वृंदावन के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में व्याप्त गंदगी और टूटी फूटी सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर के कौशल महाराज द्वारा दंडवती एवं ताराचंद गोस्वामी द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान को बुधवार को प्रशासन द्वारा संज्ञान लेने के बाद मामला समाप्त हो गया। उनकी मांग का ज्ञापन लेते हुए शासन द्वारा परिक्रमा मार्ग में साफ सफाई सड़कों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि धर्मनगरी वृंदावन परिक्रमा मार्ग का हाल पिछले काफी दिनों से बदहाल स्थिति में था। आने वाले दीपावली एवं कार्तिक नियम व्रत सेवा के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु एवं परिक्रमा करने वाले भक्तों की भावना को देखते हुए वृंदावन के संत कौशल महाराज द्वारा प्रशासन को जागृत करने के उद्देश्य से दंडवत परिक्रमा शुरू की गई। साथ ही समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन नगर निगम के माध्यम से पूरे परिक्रमा मार्ग में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पीडब्ल्यू द्वारा परिक्रमा मार्ग में टूटी फूटी सड़कों को पेचवर्क कर दुरुस्त करने की शुरुआत की गई है। कौशल महाराज ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमें समय समय पर करने चाहिए, जिससे कि प्रशासन को जगाया जा सके। उनकी मांग है कि नगर निगम, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ब्रज को स्वच्छ, साफ, लता पता युक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में यहाँ के प्रति अच्छा संदेश जाए। आज परिक्रमा दंडवती हमारा 7वां दिन है और परिक्रमा का पूरा विराम हुआ है। उद्देश्य तो यही था सब लोगों के लिए कि भाई वृंदावन की नगर निगम की जो परिक्रमा है उसको साफ रखा जाए, और नगर निगम से भी अपील यही किया गया था। जो आए श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो उन्हें परिक्रमा करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो परिक्रमा को एकदम साफ और सुथरा रखा जाए, उद्देश्य तो ये था। दूसरा, हम परिक्रमा करते वक्त मुझे ब्रजवासियों को इतना प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा। हम सभी ब्रजवासियों को दंडवत हजारों बार प्रणाम करता हूँ कि मुझे परिक्रमा करते वक्त इतना प्यार दिया ब्रजवासियों, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपकी आज परिक्रमा भी पूर्ण हो रही है, उसके बाद में प्रशासन के द्वारा सड़क की सफाई और सड़क में जो गड्ढे हो रहे थे उनको भरने का काम भी शुरू कर दिया है। हाँ, प्रशासन ने, मैंने भी पीछे देखा था जहाँ गड्ढे भी थे, वहाँ प्रशासन ने गड्ढे बिल्कुल एकदम साफ कर दिए। सफाई भी मुझे मिली थी रास्ते में, जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं। तो प्रशासन का भी लिए धन्यवाद जो कर रहा है अच्छा, और आगे भी प्रशासन को करना चाहिए। इसी तरह से लगातार प्रशासन को लगे रहना। हाँ, जो प्रशासन अभी कार्य कर रहा है इसी तरह प्रशासन को कंटिन्यू कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी वृंदावन की परिक्रमा आए विदेश से, बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनको यह संदेश पहुंचे कि वृंदावन को वृंदावन धाम ही रहने दिया जाए। और जो श्रद्धालु भी आते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि परिक्रमा में कहीं गुटके डाल देते हैं, कहीं कचरा फेंक देते हैं, ये न फेंके, डस्टबिन में ही डालें। ताराचंद ने कहा कि उनके द्वारा प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया था, वह सफल रहा। शासन ने उनके भक्तों की भावनाओं को देखते हुए परिक्रमा मार्ग को साफ सुथरा बनाने एवं गड्ढा मुक्त करने का जो प्रयास शुरू किया है, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जी, क्या कहेंगे आज समापन? श्री राधे राधे। आज समापन है, क्योंकि एक सप्ताह का हमने कहा था कि वृंदावन धाम को वृंदावन रहने दो। यहाँ पर बहुत गंदगी आके कार्तिक मास आने वाला है, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु तीर्थयात्री परिक्रमा देंगे। जगह जगह गड्ढे थे, जगह जगह, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद खुली और उन्होंने भरना शुरू किया, लेकिन गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। कहीं कहीं तो रेत में ही ये जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ऐसे ही भर के दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। और हमारे साथ में हमारे मौनीश्वर जी हैं, प्रियापुरी जी हैं, सभी संतों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। और हम वृंदावन वासियों को, यहाँ के निवासियों को ये कहना चाहते हैं कि सब लोग स्वच्छ भारत, स्वच्छ मन, स्वच्छ दिल के साथ में अपने वृंदावन धाम को स्वच्छ रहने दिया जाए, यही हमारा संतोष है। जिस तरीके से शंख बजाकर और थाली बजाकर आपने अपनी समापन किया है परिक्रमा का, तो अधिकारियों को संदेश क्या देंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं, यदि उन्होंने के कान बंद कर रखे हैं तो शंख की आवाज को सुने, हमारी थाली की आवाज को सुने, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, बल्कि धर्म में भी ये एक कहते हैं कि शंख एक ऐसी चीज है, यदि शंखनाद होता है तो निश्चित रूप से वह कार्य सिद्ध होता है। इसीलिए हम लोगों ने शंख और थाली का बजाया है परिक्रमा में। और हम मीडिया कर्मी को भी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है।